दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों सारा, क्योंकि आपका जो 28 तारीख से एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको करा दिया जाए। क्योंकि आपका जो 20% है इस बार से 10% इंक्रीज हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका 80% सब्जेक्टिव है, 20% ऑब्जेक्टिव, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन देखते क्या है। ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन वाटर बॉयल सेट। अगर मान लिया जाए जैसे कि माउंटेन है, कोई पर्वत है, अगर धीरे धीरे हम उसके टॉप पर जाते हैं, उसके ऊंचाई पर जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहा है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ऊपर जाएंगे दोस्तों तो हमारा जो है वो टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, वाटर मोलिक्यूल्स का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन वाटर बॉयल सेट। हाई टेम्परेचर गलत बात है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, नीचे रहेंगे तो टेम्परेचर हमको वाटर बॉयल्स करने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माउंटेन के टॉप पर चले गए। अगर टॉप पर चले गए तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा वाटर बॉयल्स करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि सेम टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए माउंटेन की जो अगर जिस ऊंचाई पर गए हैं अगर उसका टेम्परेचर भी सेम हो और वाटर का भी सेम हो, उतना ही देना पड़ेगा, ये भी गलत है, सेम नहीं देना पड़ेगा। सी नंबर कह रहा है कि हाई प्रेशर देना पड़ेगा, गलत बात है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा और प्रेशर भी कम देना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। डी नंबर है लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम माउंटेन के टॉप पर है तो हमें लो टेम्परेचर देना पड़ेगा वाटर बॉइल्स करने के लिए। तो आवर आंसर इज डी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको जो है सेकंड क्वेश्चन सर करवाएंगे। सर की सेकंड क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहा है, द फोर सेट्स ऑफ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनरल फ्लूइड्स आर गिवन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो आपका जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है वो आपका है XeOF2। तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। XeOF2 तो Xe ग्रुप 18 Xe हो गया सर 18 का, तो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। उसमें से ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लिया तो फ्लोरीन 2 बच गया। लगा देंगे, इधर लगा दिए, चलो 2। ठीक है सर, यहाँ से तो यहाँ पर कितना बच गया, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 बच गया सर। हाँ, 2 लोन पेयर हो गया और बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हो गया। तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3 to 5 माने sp3d। और सर स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। स्ट्रक्चर इसका टी शेप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको देखें, अगर 3D में बनाएंगे तो ये आपको टी शेप का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सही है लेकिन क्या पूछ रहा है, द शेप एंड हाइब्रिडेशन जीनोम ऑक्साफ्लाइड गिवन, चूज द रॉन्ग सेट, गलत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं सेकंड नंबर XeOF4। तो XeOF4 है तो उसका भी बताइए सर स्ट्रक्चर। ये भी सेम होगा सर, क्योंकि जीनोन के पास भी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन 4 है, एक इधर लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है सर, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बच गया। इसको जब हम पेयर कर लेंगे तो नंबर ऑफ 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 हो गया। तो लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर आपके पास 5 है, तो यानी हाइड्रोजन लिखा हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। तो क्या है, ये sp3d2 है और स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल, देखिए स्क्वायर की तरह है और पिरामिड में यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर पिरामिड। अब देखते हैं सी नंबर XeO2F2 है। ठीक है सर, इसको आप मिटा दें। XeO2F2 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया दोस्तों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पहले ही निकालने के लिए बता चुका हूं। ठीक है, और ऑक्सीजन आपके पास 2 है तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन ऊपर की ओर लगा दिया। फ्लोरीन 2 है तो एक फ्लोरीन इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए। नंबर ऑफ लोन पेयर 1 बच गया, लोन पेयर आपके पास 1 है, 1 2 3 4 हो और गया, बॉन्ड पेयर 4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और आप बताइए, और ये आपका एक्सेप्शन होता है, आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, है तो सही मायने में, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, रॉन्ग सेट। तो आप देख लेते हैं दोस्तों XeO3F2। ठीक है दोस्तों, तो अगर जीनोम है, नंबर ऑफ लोन पेयर 8 है, यस वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, अगर 3 बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लेता ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ
अगर हम बॉन्ड पेयर जो आपके पास हो गया बॉन्ड वो पेयर 5 है, 1 2 3 4 5। यस सर। और लोन पेयर है ही नहीं, तो Zero यानी हो कि गया। इसका ऑपरेशन हो जाएगा sp3d, लेकिन आपका क्या है sp3d2 है। तो और ये इसका स्ट्रक्चर, तो यानी कि यहीं से गलती हो गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन ही गलत दे तो दिया, आप- तो आवर आंसर इज राइट हो गया, क्योंकि ये रॉन्ग पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो डी। देख रहे हैं यहाँ कैसा आपको फंसाया जा रहा है। आप रॉन्ग भी अगर सही आंसर क्या पूछ रहा है, रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगर सही भी आंसर देंगे तो रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रॉन्ग बोला जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H4P2O5। सर, इसका इसका structure स्ट्रक्चर बनाना अगर सर। देखेंगे तो ये P सर, थोड़ा उधर हो P जाइए। और आपके पास देखिए OH इधर भी OH हो जाएगा सर, OH हो जाएगा सर। तो ठीक है देखिए सर। अब गिन लीजिए, स्ट्रक्चर सही है। H4 आ गया, P2 आ गया, ऑक्सीजन 5 था सर, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन आ गया। अगर फास्फोरस का बात दो किया जाए, 2 फास्फोरस आ गया। हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 आ गया। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इट कंटेन्स पी इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम अगर बात प्लस करें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए पहला Yes, sir. क्वेश्चन का डिस्कस अगर करेंगे तो P इन 5 ऑक्सीडेशन मतलब H4 है, तो आप बताइए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। Yes, sir. तो कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, Yes, यानी कि sir. हो जाएगा 1 * 4। और बताइए Plus और 2x. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, लेकिन आपके पास सेंट्रल आइटम हाँ, लेकिन आपके पास फास्फोरस उसको कितना है, 2x ले 2 लेंगे into सर। x। और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 इंटू अगर 5 किया जाए, ठीक है सर, तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा, 1 मिनट 4 आ जाएगा, प्लस 2x आ गया, -10 हो गया। अगर यहाँ से किया जाए तो 2x = 6 आ जाएगा, x = 3 आ गया। तो आवर आंसर इज इट कंटेन्स P in 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि ये जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया, तो ये तो गलत हो गया। इट इज डाइबेसिक एसिड, बिल्कुल राइट, क्योंकि दोनों साइड इसको देखिए, दोनों Yes, sir. OH से अटैच है। फास्फोरस जो है डबल OH से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसे डाइबेसिक है, राइट। तो ये क्या हो गया सर, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, Incorrect. तो यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब अगर बेसिक जितना बेसिक होगा उतना ज्यादा उसके रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा होगा, तो ये भी सही बात है, यानी कि ये भी गलत आंसर हो गया। और आपसे इट कंटेन्स POP बॉन्ड, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखिए P बॉन्ड P बना रहा है, POP बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल राइट है। तो इज आवर आंसर इज D। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं फोर्थ में। सर फोर्थ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। तो सॉरी दोस्तों, ये गलत ऑप्शन टिक हो गया था। आपसे देखिए हम लोग जल्दी भी गलत कर दिए, आपसे पूछा था इसलिए दोस्तों incorrect। वहां पर जो आपको ध्यान देना है, अगर आप एग्जाम में ज्यादा घबराहट होता है, तो वहां पर आपसे ज्यादा गलती होगा, क्योंकि हमने इसे जान कर देखा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये आंसर क्या होना चाहिए। आपको इसको फिर से मैं बताता हूँ, बच्चे जो है कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन डाल देते हैं, जबकि यहाँ P पर है, O है, P है, इधर से भी OH अटैच्ड है, इधर से भी OH सर अटैच्ड थोड़ा है। इधर बताइए, बच्चे को उधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बताते क्या सर, यहाँ पर बताइए। POP और यहाँ से भी OH अटैच है, यहाँ से भी OH अटैच है। तो अब देखिए पहले इट कंटेन्स P in +5 ऑक्सीडेशन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपका पूछा था, ये आपका इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन ये वाला सही था। आपको सारा बात डिस्कस किया हुआ है, बस ऑप्शन गलती से ठीक हो गया था। तो आपका ऑप्शन ये इट कंटेन्स P in +3 होना चाहिए था, मगर यहाँ +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब चलते हैं फोर्थ में। ये आपका सॉलिड स्टेट क्वेश्चन, इस तरह का हर साल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोला if a length of the side of a cube, the distance between the body center atom and one corner atom in the cube will be। तो आप एक बात जानिए, रेडियस का जो बॉडी सेंटर बॉडी BCC, हाँ BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक जो है स्ट्रक्चर के लिए आपका जो रेडियस होता है वो √3/4 होता है। लेकिन आपसे क्या बोला, इफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब का एक साइड लिया गया है और बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम। तो क्यूब का साइड मान लेते R है, अगर मान लेते उसके डिस्टेंस अगर बॉडी मतलब क्या है, बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर का भी डिस्टेंस R है, तो R + R क्या हो गया आपके पास, R + R तो हो गया सर 2R। तो यहीं से देखिए, तो यहाँ से अगर हम इसको लिख सकते हैं R = √3/2 × 2। तो देखिए एक 2 यहाँ चल गया, तो ये आपका हो जाएगा 2R = आपके पास हो जाएगा √3/2। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो सर अब आखिरी क्वेश्चन आप डिस्कस कर दीजिए। यस सर,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म एन एम्फोटिक ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर एक जो है, एक मान लीजिए कि याद करने के लिए मैं एक अथी बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखते हैं एम्फोट्रिक को, सुनो जनाबे आली, मतलब SNO सुनो जनाबे SNO2 ZNO जनाबे आली BOAl2O3 वे V2O5 वे को V2O5 कर सकते हैं पंजाबी, PB से पंजाबी होता है PBO PBO2। ठीक है, दोनों को PB PBO2। मन से Mn क्या हो गया, मन से, तो MnO3O4 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एम्फोट्रिक हो गया। गाते Ga से क्या हो गया, गाते, तो Ga2O3 भी हमारा एम्फोट्रिक। S मतलब कि S का मतलब AH2O3। ठीक है, करते हैं CrO3 करते हैं, करते का मतलब Cr2 हो गया है, मतलब O3 हो गया। ठीक है, करते हैं। तो इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड है सारा क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए एल्युमिनियम आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम का एम्फोटिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, तो मतलब ये आपका क्या सही चीज है, लेकिन पूछा नॉट है, तो मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। देखिए SN है, तो SN का भी बनाता है SNO SNO2, मतलब ये भी सही है, लेकिन आपसे नॉट पूछा जा रहा है, तो ये भी गलती है। और SB देखिए SB वाला भी बनाता है, SN SNO2 ये भी बनाता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी होता है, मगर ये SB बनाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड को याद, Which one of the fluid cannot form an एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड को देख सकते हैं। Which one of the following cannot form an एम्फोट्रिक ऑक्साइड, क्या कह रहा है दोस्तों, cannot form, कि जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाए। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये फिनोइक से, जिसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनो जनाबे आली वे पंजाबी मन से गाते एस करते हैं। ठीक है दोस्तों, SN SNO2 ZNO BOAl2O3 B2O5 PBO PBO2 Mn3O4 G2O3 SO3 Cr2O3, ये सब जो दोस्तों ये क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म, ये तो बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा दोस्तों, ये नहीं बनाएगा, P नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आवर आंसर चीज क्या हो जाएगा, D। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था दोस्तों, यहाँ देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट समझ के गलत ऑप्शन टिक करके आ देते हैं। ये भी बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि बच्चे करना कुछ चाहते हैं जल्दी जल्दी में। क्या होता है दोस्तों, जब एग्जाम होता है उस समय स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन करना रहता है, तो जिससे क्या होता है, बच्चे घबरा कर कुछ और टिक करना चाहते हैं, कुछ और हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आप मेहनत आपका बेकार हो जाएगा जब तक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोल्व करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी देखिए कि ये जो ऑप्शन था 3rd नंबर, ये गलत हो रहा था, हमारा आंसर जो था वो A था, लेकिन कोई मिस्टेक के कारण हमने D मार दिया, जिसके कारण तो ऐसा आपसे भी गलती हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो आपके जो 28 तारीख का एग्जाम है दोस्तों, उसको आप अच्छे से करें, अच्छे से दें, सबका 95+ आए, मैं ऐसा आपको शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए 28 फरवरी को एग्जाम है, CBSE बोर्ड 12th का जो एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।